यूनिट 3। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, समय का सदुपयोग, संयम व संतुलन। ये सभी। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण ग्रहण करने के बाद रोजगार, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना। उपरोक्त सभी। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला कुशल प्रबंधक। ये सभी। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम में हेडमास्टर की सहायता करना। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्व विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता का। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता किस कारण है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संस्था ख्याति में सुधार, परिवर्तनों का प्रेरक व माध्यम। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी विधि पर्यवेक्षक की सामूहिक विधि है? सर्वेक्षण पत्रिका। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्थान को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। किसका कथन है? जेडी मुनेका। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान के लिए। पब्लिक स्कूल की विशेषता है आवासीय विद्यालय, किशोरों की शिक्षा पर ध्यान, किशोरों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास। जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। प्रबंधन में अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। यह कथन है हेनरी फेयोल का। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1950 में। ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन व्यवस्था पंचायती राज व ग्रामीण विभाग में कब सौंपी गई? 1959 में। पर्यवेक्षण को उत्तम अध्यापन एवं अधिगम की स्थितियों के विकास में योगदान प्रदान करने वाला किसने बताया है? डब्ल्यू किम्बाल। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का विभाजन कब हुआ? 1995 में। फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण में किस व्यवहार को महत्व दिया गया है? शाब्दिक व्यवहार को। छात्र शिक्षण मूल्यांकन के प्रकार हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ए बी दोनों। फ्लेंडर ने शाब्दिक क्रिया व्यवहार पर आधारित अंतःक्रिया किस वर्ष विश्लेषण किया? 1959 में। शिक्षक व्यवहार। शिक्षक की दशा, उसका वातावरण, वह कार्य जिसमें वह स्वयं को संलग्न करता है या सतत करता है। किसने कहा? मक नरेंजसी कॉर्नर ने। निम्न से कौन सा कथन शिक्षण के दृश्य स्तर के संबंध में गलत है? शिक्षक प्राथमिक स्थान ग्रहण करते हैं और छात्र दूसरा स्थान ग्रहण करते हैं। ये गलत है, बाकी सब सही है। प्रमुख प्रस्तावक शिकार है, सौदाबाजी शिक्षण है और छात्रों की समस्या हल करने के लिए। एक प्रभावी अभिव्यक्ति शिक्षक सुनिश्चित करेगा छात्र अधिगम परिणाम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शुरू की गई थी सन 2005 में। शिक्षण संप्रेषण होता है शिक्षक और बालक के मध्य। एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय की ज्ञान, छात्रों के विषय में ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान। उपरोक्त सभी। शिक्षक बच्चों को सक्रिय अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सहायक है। कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जागृत करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। प्रश्न पूछना। एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना। एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर है।